दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल टीके बैरीमल की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ लव। इसीलिए क्योंकि आगे प्यार करने से पहले ना, किसी और को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना जरूरी है। खुद को पहचानना जरूरी है। खुद के स्किल को जानना जरूरी है। मेरे में पॉजिटिविटी क्या है, हम किस चीज में माहिर हैं, मेरी पहचान किस रूप में जाना जाएगा। हर चीज को अपने से आगे बढ़ने का जज्बा कितना है, मेरा लाइफ गोल क्या है, मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन सारी बातों को नजरअंदाज करके प्यार के पीछे भागना और आप अपेक्षा करते हैं कि प्यार में हमें सफलता मिलेगी, हमें बाहों भर के प्यार करेगी, जी भर के प्यार करेगी। इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई इसका अपना अस्तित्व होता है, पहचान होता है कि उस किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान क्यों होता है, उसके पास पॉजिटिविटी रहता है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन का नाम क्यों होता है, रैंकिंग क्यों बनता है, ऑल इंडिया में बिजनेसमैन है, इतना बड़ा बिजनेसमैन, टॉपर बिजनेसमैन तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारा है। छोटा बड़ा व्यापारी है, सब कुछ है, हर चीज का व्यापारी है, उनके नाम गिनती नहीं आता, उनकी पहचान नहीं आता। पहचान किनका होता है, जो नंबर 1 होता है, टॉप मोस्ट इंडिया का होता है। तो कहने का मतलब उससे, क्योंकि उस चीज में वो अपने आप को माहिर रख करके रखा है, अपना पहचान बनाया, उस चीज में अपनी सब कुछ डाला, अपना वो एफर्ट डाला है, वो जो कुछ करना चाहता था वो उसमें करके दिखाया है, ताकि उनकी पहचान उसके बदौलत हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब मेरे भाई, सिर्फ प्यार जो है ना, प्यार करने के लिए पीछे पीछे भागना जरूरी नहीं है। खुद से प्यार करना सीखो, खुद को पहचानना सीखो, खुद में आत्मविश्वास बनने की कोशिश करो, सेल्फ गोल प्राप्त करने की कोशिश करो। आपकी आइडेंटिटी अलग पहचान होगी। आपको नॉलेज होना चाहिए किसी विषय वस्तु को लेकर के। मान लीजिए आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो तो आप विषय वस्तु से रिलेट हर विषय में आपकी पकड़ होनी चाहिए। लोग जाने कि नहीं, लोग ये अपेक्षा करें कि नहीं, अगर इसको इस वस्तु से या इस सब्जेक्ट से कुछ भी पूछेंगे तो अच्छा बताता है। आपसे दोस्ती लोग क्यों करेगा? जब आपके अंदर किसी तरह की पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, उसी तरह का कुछ विशेष जानकारी नहीं रहेगा, तो लोग क्यों दोस्ती करेगा? इसलिए मैंने कहा कि सेल्फ लव का मतलब है ऑलराउंडर बनना, अपने आप को उस रूप में दिखना, खुद आत्मविश्वास, ताकि लोगों को लगे कि नहीं एकदम पूरा आत्मविश्वास है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर के न आप अपने आप को ध्यान दे रहे हो, न पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना, आपकी कोई गोल है, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा के पैसा में राज कर रहे हो, बुलेट गाड़ी चला रहे हो, अपने आप को दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है, और किसी के प्यार के पीछे पागल हो रहे हो, 2 साल 3 साल घिरे हुए हैं, वो उधर से कुछ घास ही नहीं दे रही है, उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। आप कहो यार मेरे में क्या कमजोरी है, इतना सारा मैं अपने आप को स्मार्टनेस बना के रखता हूँ, हमेशा एग्रेसिव दिखाने की कोशिश करता हूँ, आलस से हट के दिखाने की कोशिश करता हूँ। अरे भाई, बाहरी दिखावा से मायने नहीं रखता है। आपके ऊपर कोई अगर मरता है या मरेगी, ठीक है, तो आपके अंदर वो कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ अपने आप रुतबा होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, कोई ना कुछ विशेष चीज को लेकर के आपको पहचान होना चाहिए कि नहीं मैं कुछ तो है। प्यार केवल अगर मान लीजिए रूप से ही प्यार होता, ठीक है, प्यार में फेस उतना मायने नहीं रखता है, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल का जज्बा होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह की बात होता है तो भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग है, ठीक है, सांवले रंग थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी पूरा दुनिया की लड़कियां उससे मना करती थी, प्यार करना चाहती थी। वो अपने आप को खुश नसीब समझती थी कि मुझे कृष्ण जी आपसे प्यार करें। तो कहने का मतलब है, और उसमें पॉजिटिविटी क्या थी? भगवान में पॉजिटिविटी यही था कि वो समानता देते थे, अपने आप को सही गलत का आकलन करते थे, किसी के साथ गलत नहीं हो, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, मुंह नहीं करते थे, पक्षपाती नहीं करते थे, जज्बाती नहीं होते थे, निष्पक्ष रहते थे, ठीक है, लालच नहीं करते थे, निस्वार्थ प्रेम करते थे। तो आप इसी तरह का आपको करना होगा ना। और जब खुद को पहचान जाइएगा, खुद में आत्मविश्वास हो जाएगा, ठीक है, आपकी हर चीज में झलकने लगेगा, तो वो चमकाहट, वो आपकी पर्सनालिटी लोगों को दिखने लगेगा, आपका नाम रोशन। जैसे कोई खेल में है, कुछ न कुछ तो विशेष पहचान आपको बनाना ही होगा। सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ प्यार के पीछे पड़िएगा और गिर गिराइएगा। यही सब लड़का गिर गिराता है,
यार मेरे से कर लो यार, इतने दिन तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं यार, किसी तरह यार गिर गिराओ कहीं तो कहाँ होगा। मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता, गिराने से कुछ नहीं होता। एक छोटा बच्चा भी जो है ना, जब तक रोता नहीं तो माँ नहीं समझती है कि भूख लगा। जब तक खेल रहा होता है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, माँ काम कर रही होती है। जब रोने लगता है तब समझती कि नहीं। तो उसी कहने का मतलब है आपकी स्मार्टनेस में, आपकी हरकत में, आपको प्यार करने के तरीका में सामने वाला को दिखता है कि मेरे ऊपर जोर लगा रहा है, बहुत गिड़गिड़ा रहा है, बहुत दिन से पीछे कर रहा है। सामने वाला भी जानता है कि जितना दिखावा कर रहा है, जितना अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, वो उसका खुद का नहीं है, अपने बाप के पैसे में दिखा रहा है, पर्सनालिटी दिखा रहा है। सामने वाला भी समझती है या समझता है कि इसका वास्तविक खुद का क्या है। मान लीजिए आज के डेट में इससे हम दोस्ती करेंगे तो मान लीजिए इसका दोस्ती करने का मेरा भविष्य क्या होगा। हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है, मकसद तो होता है। आप पढ़ते हो सक्सेस होने के लिए करते हो, अच्छी नौकरी लगे, अच्छा कहीं प्लेसमेंट हो, भविष्य बनाने के लिए करता है। और प्यार जो भी आप करना चाहते हो वो तो सिर्फ और सिर्फ अगर अंदरूनी शारीरिक इच्छा को पूरा करने की प्रवृत्ति कर लेकर चलोगे, प्यार करना है तो वो बात अलग है। वो तो वो उस तरह की बातों, अगर इस तरह की मानसिकता है तो भाई और रूट भी है, वो कर लो जाके। प्यार से छलना, किसी को दुख देना, आप अपनी मनोवर्ती को गलत राह में सोच को गलत रख के और किसी चीज को प्यार के नाम दे करके करना, वो गलत है। इसलिए मैंने कहा कि खुद से सेल्फ लव, पहले अगर अपने आप में संपूर्णता आ जाएगी, विश्वास हो जाएगा, अपने आप में फेथ हो जाएगा। आपको ये होना चाहिए कि जैसे हम खुद कुछ कर रहे हैं तो मेरी कंफर्म होना चाहिए कि नहीं। तो मेरे भाई नया साल आ रहा है, अगर मान लीजिए इन सारी बातों को छोड़ के प्यार के पीछे पड़े हुए हो, अपनी पहचान को नजरअंदाज किए हो, 3 साल 4 साल पीछे पड़ रहे, फिर भी आपके प्रेमी नहीं आ रही है, नहीं फंस रही है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको मतलब शो ऑफ करने के लिए रखा है, केवल नाम मात्र रखा है कि मेरा लवर है, लेकिन कहीं किसी और उसके साथ दोस्ती कर रही होती है। तो कहने का मतलब अपने आप को उस चीज से अलग करो, गिरगिराना झरझरना उस चीज को अलग करो, अपना पहचान बनाओ। अगर इस तरह की पहचान बनेगा, अपना एक मकसद होगा, कुछ न कुछ अच्छा करोगे तो लगेगा कि नहीं, सामने वाला भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि भाई इस तरह का, ठीक है, लड़के को छोड़ना ठीक नहीं है। सेल्फ डिपेंड वाली बात आ जाना चाहिए। उसको लगे कि कल के डेट मान लीजिए आप इससे दोस्ती करेंगे, प्यार कर रहे हैं, प्यार का मकसद मतलब हो सके बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उसको बनाने के लिए, तो हो सके ये आज ना कल प्लेसमेंट करेगा, अच्छा नौकरी ले लेगा तो मेरा जीवन यापन हो सकता है। एक दूसरे को सिक्योरिटी होना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं कुछ न कुछ है उसके अंदर पॉजिटिविटी। तो हर चीज का एक मकसद है, अपनी तत्काल को मैसे तत्काल इच्छा को पूरा करने के लिए प्यार करना, ठीक है, या किसी चीज फेस के नाम पे प्यार करना, लुभाने की कोशिश करना, फेस देख करके पीछे पड़ना, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। खुद को पहचानने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे अंदर जो पर्सनालिटी है, मेरे अंदर जो नेचर है, मेरी बात करने का शैली क्या है, हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात तो तय है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जब दुनिया का नियम है, जैसी कर लो वैसी भरनी, आप सुने होइएगा। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को पहचानना हो। आप अपने जिस सेक्टर पे है, आप मान लीजिए खेल कर रहे हो, अगर खेलते तो बहुत है लड़के, लेकिन तब नाम उसी का होता है जो कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है। क्रिकेट में बहुत अच्छा कोई कर गया, ठीक है, उसको पूरा दुनिया सलाम करता है। जैसे मान लीजिए रिंकू सिंह अभी हाल फिलहाल आए, तो उनको धीरे धीरे दुनिया लोग जानने लगा है, उसका भविष्य देखने लगा। तो उस कहने का मेरा मतलब वही है कि आप जहां भी जिस सेक्टर में हो, स्पोर्ट्स कोटा में हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपकी मकसद है, ठीक है, और किसी भी चीज में कमजोरी रहता है, हर किसी की कमजोरी रहता है, उसको पॉजिटिविटी करने की कोशिश करिए। हर ऐसा नहीं कि सब ऑल इज वेल रहता है। तो आप अपने कमजोरी को तब और तभी दूर होगा जब खुद से प्यार करना सीखोगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करोगे, ठीक है, मेरे अंदर कमजोरी क्या है। दूसरी बात शर्माहट, आप सोचोगे यार इतना किसी से नीचे हम कैसे होते हैं जानकारी लेने के लिए। तो भाई मेरे, जब पानी जब गिरता है ना ढलान पे, तो वो ये नहीं सोचता कि किधर जाना है, बहाव जिधर होगा उधर ही बहेगा। तो कहने का मतलब उस तरह आपको नेचुरल बनना पड़ेगा। आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए होता है, आपकी कमजोरी को दूर करना है, अपने आप को बुलंद करना है, अपने आप को हमेशा अच्छा बनाना है, तो किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं, किसी से भी बातें कर सकते हैं, उसको सम्मान दीजिएगा, सम्मान मिलेगा, ठीक है। और वो होगा जब खुद को अपने आप में हमेशा
प्यार करिएगा, अपने आप को समझिएगा, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखना होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। तो कहने का मतलब है, तो अपने आप को पहचान लीजिएगा तो दुनिया आपको पहचानने की शुरू कर देगा। वह जिससे आप प्यार करोगे तो उसको ये लगने लगेगा, मान लीजिए किसी से प्यार करने की बात मन में आ रही है तो वो चाहे तो सोचेगी कि नहीं भाई इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अब गिरा नहीं रहा है, ठीक है दोस्ती है, आप इस चीज में एफर्ट नहीं डालना होगा, इसको सामने वाला को ये एहसास नहीं दिलाना होगा कि मेरे पीछे गिरा रहा है, ठीक है दोस्ती है, दोस्ती अच्छी बात है। वो अगर वह मान लीजिए सामने वाला कहता है कि चलो ठीक है हम अपने दोनों रिलेशंस को प्यार का नाम दे सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ अगर तुमको अगर ऐसा लगता है कि मेरा रिलेशंस अच्छा है, पार्टनर है, एक प्यार का नाम दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहो कि नहीं नहीं यार इतना दिन से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं यार, हमको दोस्ती कर लो, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तो नहीं भाई सब कुछ छोड़ के प्यार के पीछे ही रहोगे, सब कुछ ऊपर छोड़ के एक ही चीज में, तो वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला। किसी चीज को संपूर्णता होने के लिए हर चीज की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप अच्छा मीट ही बनाते हैं, जैसे पार्टी हो, एक मीट अच्छा खाना बनाने के लिए कितना चीज डाला जाता है, बहुत सारी बारीकी चीज देखा जाता है कि थोड़ा गरम मसाला हुआ, थोड़ा मसाला हुआ, धनिया पत्ता, मतलब कहने का मतलब है। तो उसी तरह अपने आप को संपूर्णता बनाने के लिए छोटी छोटी बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बात करने का टोन कैसा है वो भी सामने वाला देख गौर करता है, आपकी बिहेवियर कैसा है, आप कितना बात सही बोल रहे हो, सामने वाला दिखावटी तो नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये तो बात जानते हैं कि वो भी सामने वाला भी अपने पिताजी के पैसा पर ही ऐश कर रहा, आप भी पैसे पर, तो कहने का मतलब उसका मिसयूज कहाँ तक आप कर रहे हो, ठीक है। सामने वाला अगर मान लीजिए जरूरत से ज्यादा आप एक दिन में 2000 5000 उड़ा रहे हो, अपने आप को शो अप कर रहे हो, बुलेट अड्डाबाजी पार्टी सार्टी दिखाने की कोशिश करोगे, मेरे अब तो लड़की पट्टी करे भाई, वो कब तक चलेगा, दिखावा नहीं होता। सामने वाला समझता है कि जो भी कर रहा है अपना नहीं कर रहा है, पिताजी के पैसे पे ऐश कर रहा है, दिखा रहा है। आप उससे ज्यादा आप अपेक्षा कर रहे हो कि इस तरह करेंगे तो हमको बहुत लड़की मेरी प्रेमिका बड़ी खुश होगी, चाहे हम पर ज्यादा मतलब प्यार निछावर करेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता है कोई कोई कि किसी का मानसिकता होता है कि आपको यूज करने वाली मानसिकता अगर होगा आपका पार्टनर का, कि चलो जो है इसको नोच खो, खुद जब इसको खुद समझदारी नहीं है तो उस तरह की लड़की भी आपके साथ दोस्ती करेगी ताकि आपका यूज करे, रिचार्ज करे, पार्टी करो, घूमने करो, ये करो सब कुछ जरूरत का प्यार होगा। वह रियल प्यार हो नहीं सकता। रियल प्यार वही करेगी जो सच्चाई से रूबरू होता है, वास्तविकता से रूबरू होता है, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे चीज, जैसे मान लीजिए किसी भी तरह की बात को लेकर के बहुत सारे वेब सीरीज फिल्म में भी आप लोग देखे होइएगा, एक ऑनेस्टी रहता है, गरीबी रहता है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस करता है, पढ़ाई लेकर के कुछ न कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपने हालात को बदलने की कोशिश करता है। तो वहाँ ये प्यार मायने नहीं रखता है कि हम दोनों प्यार और खुद ब खुद एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, हिम्मत बनने की कोशिश करता है, एक दूसरे की कमजोरी को दूर करने की कोशिश करता है। तो वो कब होगा, जब आप सेल्फ अपने आप को पहचानोगे, जब आप खुद पहचानोगे तो आपको दुनिया पहचानने की कोशिश करने लगेगा, ये जानने की कोशिश करने लगेगा कि इसका है क्या, इसका सोच क्या है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। और आने वाला समय में ऐसा होता है, जो इस तरह के नियम फॉलो करता है, बहुत रिस्पेक्टफुल बातें करता है, अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, प्यार के साथ साथ हर चीज को आगे बढ़ाता है, तो आने वाला समय में सुनते होइएगा कि उस लड़का का प्लेसमेंट अच्छा जगह हो गया, अच्छी सैलरी वाली नौकरी लग गई, उसका पार्टनर था कोई, आफ्टर सक्सेस होने के बाद भी लव मैरिज करता है। तो यहाँ होता है, दुनिया में हर तरह का होता है, लेकिन हर चीज को नजरअंदाज करके किसी चीज को वैल्यू नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ प्यार उसी के पीछे गिर गिराना, कंप्रोमाइज कर लेना, टर्म एंड कंडीशन जो भी लड़की बोल रही है उस करने के लिए तैयार हो जाना, तो सामने वाला समझ जाता है कि इसका कोई हैसियत नहीं है, इसको हम अपने उंगली पे नचा रहे हैं, ठीक है। वो जैसे ABCD बोलेंगे तो ABCD बोलेगा, यार इस तरह बन के रहोगे तब तो बात खत्म। उसको तब प्यार क्या, आप प्यार उसको अपने आप को प्रेमी मत कहो, आप उसके रखवाला कर सकते हो, उसको अटेंडेंट आप अपने आप को कहिए। प्रेमी वो होता है जो खुद आपसे खबर ले, अपनी बारे में जानने की कोशिश करे, वो इच्छा जाहिर करे कि मेरे बारे में तुम बात करते नहीं हो, आजकल भूल गए हो, वो होता है प्यार का ताकत, ठीक है। वो आपसे घूमने की टाइम मांगे, ठीक है, वो आपसे करीब आने की कोशिश करे, वो आपसे कहे कि यार अब तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हो, या अपने बारे में हमेशा सोचते रहते हो। तो इस तरह की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ट्यूशन जा रही तो वहाँ इंतजार कर रहे हैं, कॉलेज से आ रही तो वहाँ इंतजार कर रहे हैं, ठीक है।
सिर्फ और देख के मुझको रोना गिड़गिड़ाना, वो प्यार नहीं है यार। वो तो लफुआ के लिए एक समय है, वो टीनेजर की वो यार 7वां 8वां का प्यार है वो, जो आकर्षक होता है प्यार नहीं, वो आकर्षण है। वो चेहरे के प्रति आकर्षण, दिल में थोड़ी सी फूलाहट, मेरा प्यार है, मेरी प्यार है, मेरी लवर है, अपने आप को गौरवान्वित करना। एक समय था हम लोग कि फोटो दिखा के लोग कहता था कि देखो ये मेरा लवर है, अपने आप को इष्टा दिखाने के लिए। तो समय बदल गया, सब कुछ का बदल गया, और अपने आप को भी बदलने की जरूरत है, सेल्फ प्यार करने की जरूरत है। आप कहीं सब जगह सुनिएगा, जब अपनी पहचान अपने आप को खुद जब नहीं पहचान पा रहे हो तो ये अपेक्षा करते वो मुझे पहचाने, वो मुझे वैल्यू दे, दुनिया आपको सलाम करे, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने आप को एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाइए, अपने आप को एकदम कंफर्टेबल बनाइए, अपने आप को शो अप करने की कोशिश करिए। जो बोलते हैं करते हैं, वो आपसे ये अपेक्षा रखें कि मान लीजिए किसी तरह के सवाल जब आप पूछ देंगे तो उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें। एक समय था मेरा दोस्त अपने क्लास में, वो ये कहा करता था कि सर जो भी सवाल आप बता रहे हैं आप पहले हमसे पूछने दीजिए, जितना सारे दोस्त को है, मैं मगर नहीं बता पाऊंगा तब आप बताइएगा। तो वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो सिर्फ प्यार और प्यार के सब चीज में प्यार होना चाहिए। आप प्यार से प्यार करो, अपने गुण से प्यार करो, अपने माँ बाबा से प्यार करो, अपने दोस्तों से प्यार करो, अपने बिहेवियर से प्यार करो, अपनी पॉजिटिविटी से प्यार करो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी गोल है, ठीक है। अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। तो कहेगा यार ये तो बंदा मस्त है यार, एकदम अपने आप में एकदम निराला रहता है, इसको जब देखो हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है, इसको तो किसी भी चीज को पीछा नहीं कर सकता। और वही होता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की बात। और ये बात को गौर करना हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, जो भी आप जिस कंडीशन में हो, तो इस चीज को जहाँ सेल्फ लव का मतलब यही है, हम कह सकते हैं आप खड़ा कहाँ हो, आप जिस कंडीशन में हो क्या उसके अनुसार काम हो रहा है, क्या आप उस चीज को अच्छे तरह से निभा रहे हो, आप उस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में वो ऑनेस्टी है कि नहीं है, खेल कर रहे हैं वो खेल के प्रति आपका प्यार है कि नहीं है। जो भी लाइफ का मकसद हो आपका, जो भी आपका पर्सनालिटी है, उसको अपने आप को देखना होगा कि मैं खड़ा हूं तो इस सही जगह मेरे लिए है या नहीं है, क्या अपने आप से मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, जो भी मैं कर रहा हूं वो झूठ तो नहीं बोल रहा हूं अपने आप को। इस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। अपने आप से झूठ बोल के आप किसी से अपेक्षा करते हैं कि वो आपके प्यार में पागल हो जाए, आपको दिन रात याद करे, ये तो कतई संभव नहीं। तो मैं कहाँ खड़ा हूं इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ताकि लोग दुनिया देखेगा तो कहेगा नहीं, जो जहाँ कंडीशन में है वहाँ अपने आप में ओके है, वो शायद ही कोई काम छोड़ा होगा। वो जो जगह परफेक्ट जगह है, जो सिलेक्शन किया है, जो रूट में जाने का कोशिश किया है, जो करने की कोशिश कर रहा है वो करेगा। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। उसको ये एकदम एहसास होना चाहिए कि नहीं जो कर रहा है वो करेगा ही। उसको एकदम किसी तरह अपने ये कोई सामने वाला नहीं कहेगा कि जो कर रहा है वो नहीं हो पाएगा उससे। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खिलाड़ी में रहता है, अच्छा बॉलर बैट्समैन रहता है, तो हम लोग कैसे उम्मीद जता लेते हैं कि नहीं अभी कोई डरने की कोई बात नहीं, इतना रन तो इजी में फलाना बना लेगा। तो वो उस रूप में अपने आप का पहचान बनाया है, लोग का विश्वास जीता है कि कितनी बड़ी कंडीशन होगा उस चीज को वो पार कर लेगा। उसके प्रति लोग विश्वास बनाए हुए हैं, जानते हैं लोग। तो इसी तरह का विश्वास अपने जगह जहां आप खड़े हो, इस तरह का इर्द गिर्द माहौल में अपने दोस्तों के बीच माहौल बनाना होगा। विश्वास जितना होगा आपको, विश्वास वो टीचर का आपको विश्वास जितना होगा। चलो होता है कि चलो सबसे पूछ रहा है कोई भी सवाल जवाब क्लास के, मान लीजिए किसी भी टॉपिक की बात हुई, कोई भी चर्चा वाली बात हुई, किसी विषय वस्तु के बारे में सवाल जवाब पूछा जा रहा है, तो वो टीचर को मालूम है कि चलो इधर उधर पूछ लेते हैं, लेकिन उसको मालूम रहता है कि इसको पूछेंगे तो जवाब देते हैं। वो वाली विश्वास होना चाहिए। टीचर को जानता है कि मैं अगर इस रमेश से पूछूंगा तो रमेश जवाब देगा ही देगा, इसलिए आपसे वो पहले नहीं पूछता है। लेकिन चलो ठीक है, सबसे पूछ के तुम लोग नहीं बता रहे, देखो रमेश को मालूम होगा। टीचर खुद ही बात बोलता है तो वो रमेश बताएगा, तुम लोग क्या पढ़ते हो, रमेश तो कितना तैयारी करके आता है। हाँ रमेश बताओ तो जरा ये क्या हुआ, हाँ सर ये बता दिया, देखा। तो कहने का मतलब है कि टीचर को भी उस लड़के पर रमेश पर विश्वास है कि मैंने जो पढ़ाया है, जो मैंने टास्क दिया था वो ओवरऑल कर चुका है,
वो अपने आप में फेथ है, विश्वास है, टीचर का विश्वास जीते हुए। तो कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब यही है, अपनी पहचान को हमेशा, मैं कहाँ खड़ा हूं, इस चीज को बड़ा। अब दूसरी बात, दुनिया में हर किसी का कमजोरी रहता है, ऐसा नहीं कि हर चीज परफेक्ट ही रहता है। हर इंसान का कुछ न कुछ कमजोरी रहता है। कोई किसी चीज में बहुत आगे रहता है, कोई चीज मतलब किसी न किसी चीज में कमजोरी रहता है। तो उस चीज को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। उस चीज को आप पकड़िए, समझने की कोशिश करिए। अगर उस कमजोरी को आप दूर करने लगेगा तो ओवरऑल हो जाएगा, ऑलराउंडर के रूप में जाने जाइएगा, ठीक है। हर जैसे मान लीजिए हर बैट्समैन का कुछ ना कुछ कमजोरी रहता है। बॉलिंग कर रहा था तो पता चलता है इस तरह का बॉल को नहीं कर पाएगा। अब बॉलर एक दूसरे कमजोरी सामने वाला बॉलर जानता है बैट्समैन का कमजोरी, अब वही कमजोरी का अटैक करके उसको विकेट लेता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर कोई कमजोरी रहेगी, आप उस चीज को दूर नहीं करिएगा, आप इस चीज को छोड़िए तो कोई बड़ी बात नहीं, नजरअंदाज करिएगा तो आपके सामने वाला पार्टनर, ठीक है, उसी कमजोरी का फायदा उठाएगा और उसी कमजोरी से आपको मतलब बेइज्जत करने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको तब और तभी रिस्पेक्ट दुनिया करेगा जब आपको हर चीज ओवरऑल रहने की कोशिश करिएगा। खुद से अपने आप में विश्वास रखना होगा। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि ये सब चीज से, सब कुछ से पड़े, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है, वो है प्यार। प्यार के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, उसको खुश रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, हमसे कितना प्यार करेगी, मतलब जितना भी ओल झोल बातें हैं, जोर लगा रहा है। मेरे भाई जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को परफेक्ट कर लो, अपने आप को ओवरऑल गुड कर लो, प्यार खुद आएगी, आपसे खुद करीब होने की कोशिश करेगी, अच्छे दोस्त के भांति बात करने की कोशिश करेगी, अपने रिश्ता को, दोस्ती के नाम को वो खुद कहेगी कि यार हम लोग प्यार कर सकते हैं। झिझकपन सामने वाला को होना चाहिए कि आपसे वो बात खुद एक्सेप्ट करे। आप किसी को ये बार बार गिर गिरा रहे हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, वो प्यार नहीं हुआ। प्यार वो हुआ जो आपको कोई कहे मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, वो हुई जीत। क्योंकि आप सभी कुछ में हो, उसको जाना, उसको सामने वाला को पता है इसके सामने प्यार कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई इस चीज को अहमियत ही नहीं है, इसका मकसद अलग है, इसका गोल अलग है, इस अलग बंदा है, अलग चीज के बारे में सोचता है। ठीक है, कोई ना कोई अच्छी दोस्त होनी चाहिए, पार्टनर होना चाहिए, अच्छा बात करने के लिए, सुख दुख बातें करने के लिए, तो चलो ठीक है। और कहने का मतलब किसी चीज में नेगेटिविटी भी नहीं जाना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ओवरऑल सब कुछ ठीक करने के बजाय आप ये नहीं कर सकते नहीं सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, किसी लड़की से बात करना ठीक नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य नहीं होना होगा यार, ऑलराउंडर होना होगा। अगर इस चीज को मान लीजिए सब कुछ में ठीक हो, लड़के से अच्छी तरह से बात कर रहे हो, सबसे घुल मिल रहे हो, अगर लड़की से बात करने में आपके फट रही है, चरमरा रहे हो, वहां गिरगिरा रहे हो, अपना कैसे हिम्मत खड़ा करने की कोशिश करते हो, वहां ओवरऑल आप अच्छे हो नहीं हो। ओवरऑल बनने के लिए आपको जेंडर नहीं देखना होगा, वो फीमेल है मेल है, किससे हमारी बातें हो रही है, बात बोल्डनेस होना चाहिए। सामने वाला कोई भी हो, आपकी बातें, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लैंग्वेज, आपका सोच, आपका मेंटलिटी वो होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ। कोई फैक्टर नहीं रहना चाहिए कि सामने वाला क्या है, जो आप कह रहे हो उसको समझना चाहिए, सामने वाला को एहसास होना चाहिए, तब होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब दुनिया में हर किसी न किसी चीज को कमजोरी रहता है, उसको दूर करने की कोशिश करिए। मान लीजिए, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई आपकी कमेंट करता है, बुराई करता है, तो उसको गुस्साने के बजाय उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए कि शायद मान लीजिए उसको लगा होगा मेरे अंदर कोई न कुछ कमजोरी है, और उसको प्यार से पूछिए कि आप मेरे अंदर इस तरह की बात है, आपको कहाँ कमजोरी लगी, आप उसको सुधारने की कोशिश करो। वही बंदा कोई कुछ लड़ लेता है, उसको दबाने की कोशिश करता है कि तुम बिना मतलब का मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अपने आप को ठीक बनने की कोशिश मत करिए। अपने आप को हमेशा मतलब अपना मुंह कहता है ना, बड़ाई नहीं करना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर लूंगा। यार ऐसे करोगे तब तो हुआ। खुद का मियाँ मिठू बनने की कोशिश कतई नहीं करिए। अगर हमारे सामने वाला ये कह रहा है कि यार आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है या हकीकत में भी बोल रहा है, तो आप उसको इजी में कर सकते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं है, वैसा कुछ नहीं, नॉर्मल
अगर इस तरह की करते करते अगर आप में घमंड आ जाएगा, वो सब बर्बाद, सब किया दिया पे पानी। वो भी नहीं होना चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए, सहनशील व्यक्ति होना चाहिए, ओवरऑल व्यक्ति जो मानवता होना चाहिए। आप तभी तब अगर इस तरह की बिहेवियर अगर रहने वाला व्यक्ति किसी भी चीज में हाथ रखता है, सक्सेस के ऊपर सोचना चाहता है, अपनी लाइफ के बारे में गोल बनाने के लिए, तो वो इजी वे में पार हो जाता है। जहाँ तक प्यार वाली बात हो, अगर इस तरह बिहेवियर ओवरऑल गुड वाली बात छवि है आपकी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका सोच अच्छा है, आपको दुनिया जानता है, आपके नाम से, आपका फेस से जानने लगा है, तो वो अगर आप किसी को प्रपोज भी करोगे तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि हम कतई नहीं सोचे थे कि आपके जैसा लड़का हमसे प्यार करे। सामने वाला बहुत खुश होगा, आपसे बहुत बड़ी खुशी होगी। वो तो कहेगा कि हम तो अपने आप गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपने मुझे प्यार करने लगा, या आपसे खुद करने के लिए आगे आना चाहिए। एक काश हमसे दोस्ती कर रहे, इनके पीछे बहुत सारी लड़कियां होगी, हर लड़कियां कोशिश करे होगी कि काश मेरे से दोस्ती हो जाए। तो यहाँ इस तरह की बातें होती है। लेकिन बंदा आजकल समय क्या है, उल्टा समय चल रहा है। कैसे गिरी रहना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, कैसे चैटिंग करना चाहिए, कैसे उसको पूरा करना चाहिए, हमेशा हमेशा प्रेजेंट 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 दिखाने की कोशिश करता है, मिलने की कोशिश करता है। कोई बात बुरा नहीं लग जाए उसको, मतलब अरे भाई अपने आप को इतना बांध लिया है। तो कहने का मतलब जो आपके कमजोरी है, आप पॉजिटिव क्या चीज़ है, पॉजिटिव को भी पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपकी पॉजिटिव क्या है, उसका यूटिलाइज होना चाहिए। सामने वाला को ये एहसास दिलाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हो सही गलत को, सामने वाला नेगेटिविटी की बात कर रहा है, आपको गलत करने की कोशिश कर, तो उसको डिफरेंट तरीका से बताइए, समझाइए कि नहीं आप अगर इस तरह की बात सोच रहे हो तो मेरे खासकर मेरे नाम पर इस तरह का नहीं ठीक। तो वहाँ ये है, होता नहीं कहता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है ना, सामान्यता रहना चाहिए, सामान्य जो चीजें है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब कोई चीज आगे स्टोर करने की कोशिश करना, मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा अपने आप को सफलता के रूप में पहचान बनाना, आपसे जो भी अपेक्षा करता है उसको भली भांति अच्छी तरह से समझा देना। किसी भी चीज में ऐसा कोई सीमित दायरे में अपने आप को बांध नहीं रखना। ऐसा नहीं कि जब सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई, उसको कह दिया क्रिकेट खेलो तो यार नहीं नहीं हमसे नहीं हुआ, हम क्रिकेट नहीं खेलते। कोई फुटबॉल, कैरम बोर्ड, थोड़ा थोड़ा अपने आप को ऑलराउंडर के रूप में जाना चाहिए। बात, पढ़ाई लिखाई, ओवरऑल स्मार्टनेस, ठीक है, फिटनेस, तब कहने का मतलब है तब वो लगेगा ओवरऑल व्यक्ति, वो पूरी तरह से लगेगा हाँ कुछ तो है। कब ये सब कब होगा, तब और तभी होगा जब अपने आप को पहचानिएगा, अपने आप से प्यार करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की बातें हैं। और इन सारी बातों को करने का मतलब है, ये डिपेंड वाली बात है। डिपेंड करने का मतलब जैसे हम कोई भी लड़का गार्जियन के नाम पर, गार्जियन के पैसा से ही पढ़ाई लिखाई करता है, और उसमें अगर आप रूटीन वर्क बहुत इजी वे में अच्छा तरह से कर रहे हो, दिखावा नहीं कर रहे हो, वास्तविकता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में गार्जियन ही मदद करता है बच्चे को पढ़ाई करने। और इन सारी बातों को लेकर के ये अपने आप को शो ऑफ करना, गार्जियन का पैसा जरूरत से ज़्यादा खर्चा करके सामने वालों को दिखाने की कोशिश करने कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा ये है वो है, इस तरह की बातें हैं। हमसे तत्काल तो आपको दोस्ती हो सकती है, सामने वाली लड़कियाँ कर सकती है, वो भी करेगी तो यूज के लिए तो, लेकिन वो रियल प्यार, वास्तविकता प्यार नहीं होगा। उस प्यार को क्षणिक प्यार कहा जाता है। पता चलेगा कुछ दिन का प्यार रहा, उसके बाद क्या हुआ, छोड़ के चली गई। जब आपकी पैसे का दिखावा, पर्सनालिटी सब खत्म हो जाएगा, लगे उसके बाद अब कुछ बचा नहीं, आपका जो कोई यूज कर लिया हो तब छोड़ के चली जाएगी। और जो कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ मकसद के लिए कर रही थी, जब तक आप उसको शो ऑफ कर रहे थे, दिखा रहे थे, ठीक है, तो वो वास्तविकता उस उतना दिन तो नहीं चलेगा। लेकिन जो वास्तविकता सेल्फ डिपेंड बनने की ताकत रखता हो, वो उसमें ये भी है कि मान लीजिए इस बात को विश्वास है कि मान लीजिए गार्जियन अगर नहीं भी देगा तो वो ट्यूशन पढ़ा के चाहे कुछ अच्छा कुछ करके, मतलब एगो आत्मविश्वास है कि कुछ ना कुछ पैसा पे कर लेगा। तो इस तरह की बात, सेल्फ डिपेंड होने वाला, आगे चल के सेल्फ डिपेंड होगा, अच्छा सारी नौकरी ले लेगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। इन सारी बात को विश्वास को जगना अगर जग जाएगा, सामने वाला को एहसास होगा, तो प्यार छोटा मोटा चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है।
आगे आएगा करेगी। ठीक है। और होता है ना कि लोग सुनता है ना कि पापा की पड़ी है वो, तो कोई कोई पापा का परा भी होता है। अपने पापा के पैसे पे एकदम दुनियादारी को घूमते, अपने आप को शो ऑफ करना, वो उस तरह की जो है कितना दिन चलेगा भाई मेरे, कितना दिन। पापे के रुपया पैसा में सब कुछ करने के बजाय इतना ही अपने आप को समझ लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही देख जानेगा। लोग यही समझेगा कि आज से अपना कुछ नहीं है, अपना शायद ही नहीं करेगा वैसा आप, क्योंकि आप में झलकता ही नहीं है। आप खुद डिपेंड हो किसी पर, तो आप पर कोई कैसे डिपेंड होगा। ये विश्वास को जिताने के लिए क्या करना होगा, कुछ तो करना होगा, बिना कुछ किए तो होगा नहीं। तो इस बात को गौर करना होगा, इस चीज से हटाना पड़ेगा। सामने वाला जो सोचता आपके बारे में इस तरह की बातें, उन सारी बातों से हटना होगा। कोई ये नहीं कहे कि सिर्फ और सिर्फ पापे के पैसा पे डिपेंड है, या है भी तो आगे ये कर लेगा। अभी हर विद्यार्थी पापा के पैसा ही पढ़ाई करता है, लेकिन आने वाला समय में ये कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि अपने आप में ये है, सेल्फ डिपेंड रहता है, सेल्फ के बारे में अच्छा सोचता है, आत्मविश्वास है इसको अच्छा करने। और इस तरह के करने वाला वो सब सपोर्ट भी करता है। कोई नहीं चाहता है कि इसको, उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। वो इसलिए कि चलो भाई इसके साथ रहेंगे, तो कहता है ना कि अच्छे के साथ रहता है तो अच्छा गुण होता है, बुरा के संगत के साथ बुरा। तो यहाँ इस प्रवृत्ति, अगर आप अच्छे रहोगे, आपके साथ हर कोई दोस्ती करने की कोशिश करेगा। सामने वाला भी सोचता कि चलो इसके साथ रहे, कुछ ना कुछ हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह की बात हो जाता है। और कहने का मतलब है दिखावा तक एकदम ही नहीं करना चाहिए आदमी को। वास्तविकता हर आदमी सब, और आपको लगता है सब जो आदमी दिखावा करता है यह भली भांति जानता है कि मैं दिखा, लेकिन वो सोचता है कि कोई नहीं समझ रहा है, मैं जो कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, अपने आप को शो ऑफ कर रहा हूँ, या कोई नहीं समझता। लेकिन यह बहुत ही गलत धारणा है। सामने वाला इस चीज़ को भली भांति जानता है आप क्या क्या रहे हो, आपका जो कर रहे हो वो हकीकत कहाँ तक है, वास्तविकता कहाँ तक है, जो झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, सब सामने वाला समझ रहा है। जब सामने वाला इस चीज को समझ ही जाएगा, अच्छा खराब क्या है, सही गलत क्या है, तो और अपने आप को ये भी सोच रहे हो कि हमसे प्यार करती है, प्यार करेगी, मेरे पे मरेगी, नहीं होगा ना। ऐसे 2 साल 3 साल 5 साल गिराते रह जाइएगा, पीछे पड़े रह जाइएगा, कुछ दिन की दोस्ती रहेगी, फिर छोड़ के चले जाएंगे। तब आप पता चलेगा कि दिमागी टेंशन हो गया, छोड़ के चली जाएगी। तब कहेगा, आप सोचते रहिएगा कि यार हम तो बहुत जोर लगाए प्यार में, कितना उसको मानते थे, कितना कुछ करते थे उसके लिए, फिर मेरे को छोड़ के चली गई। तब वहां इसलिए होगा कि सामने वाला को मालूम था जो था खत्म हो गया, अब इसके पास कुछ नहीं बचा, इसका अपना कुछ है ही नहीं, इसका अपना पर्सनालिटी कुछ है ही नहीं जो आगे कुछ करेगा। या तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के नाम पे कूदता है, इसका वास्तविक है नहीं, इसे दोस्ती करके हम क्या करेंगे, इसका लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, हमेशा पीना खाना, सिगरेट पीना, मस्ती करना, अड्डाबाजी करना, इसके साथ भविष्य का कोई प्लानिंग ही नहीं हो सकता। इस तरह की हरकतों वाला करने वाला को लगेगा कि इसके साथ अगर हम नाम जोड़ लेंगे तो मेरी भी बदनामी होगी, इसलिए लड़कियां भागेगी, अब नजदीक आने के बजाय दूर भागेगी और उसे तो छोड़ के भी चले जाएगी। इसलिए बाबू मेरे यार, अगर किसी को करीब लाना है तो अपने आप को पहचानिए, सेल्फ लव करिए, अपना पर्सनालिटी बनाइए, सब कुछ में ओवरऑल करिए, ताकि मैग्नेट की तरह बनिए, जो लोग आपकी तरफ खींचे चले जाए। खींचा है तो इस तरह का, और हमेशा रियल रहने की कोशिश कीजिए। रियल मतलब जो वास्तविक हो, आप जो वास्तविक है, जो आपको उस रूप में देखे। ठीक है, कोई ये नहीं कहे कि जो दिखावटी कर रहा है, बनावटी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं करते हैं दुनिया को पता होता है, सामने वाला को पता होता है कि वास्तविकता कहाँ तक है, क्या है, सही है गलत है, सारा चीज पता रहता है।
और आप इस गलत फहमी में जी रहे होते हो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं समझता, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, गलत फहमी है आपकी। आपकी हरकतें, आपकी बोलचाल, आपकी जो भी बातें हैं, सब दुनिया को मालूम रहता है कि आप कहाँ तक फेक हो, कहाँ तक रियल हो। लेकिन बंदा जो फेक रहता है वो तो फेंका जाता है, आपको छोड़ के चली जाता है। कितना भी क्लोजली लवर हो, पार्टनर हो, आने वाला समय में आपको छोड़ के चली जाएगी, आप गिड़गिड़ाते रह जाइएगा। ठीक है, तो और जो रियल है, जिसकी रियल बॉन्डिंग है, जिसका सच्चा प्यार है, जो खुद से प्यार करके हमेशा रहता है, सेल्फ डिपेंड में रहता है, गिड़गिड़ाता नहीं है, एक अच्छी दोस्ती रहती है, सच्चाई रहता है, रिलेशन में सच्चाई रहता है, दिखावा नहीं रहता, वास्तविकता से परे रहता है, एकदम नहीं, जो भी बोलना है सच बोलना है, एक दूसरे की ईमानदारी करता है, दोस्त में ऑनेस्टी रहता है, तो उसका रिलेशन नहीं टूटता, कभी छोड़ के नहीं जाएगा, उसका सच्चा प्यार मिलता है। तो कहने का मतलब है, इन सारी बातों को तभी होगा जब सेल्फ लव करिएगा, अपने आप को हमेशा प्यार करने की कोशिश करेगा। और कहता है ना कि दुनिया में सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखो, तब दुनिया आपको प्यार करना चालू करेगा। खुद से प्यार करोगे नहीं, अपने आप को पहचानिएगा नहीं, और चलिएगा दुनिया से प्यार करने के लिए, कौन प्यार करेगा? ऐसा नहीं होता। तो कहने के बाद दोस्त, 24 का आगाज भी होने वाला है, आने वाला है। हर चीज को जीवन में बदलाव होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। आप कहाँ थे, कितना दिन तक किसके पीछे क्या किए, किसके पीछे कितना दिन गिड़गिड़ाए, आपको सफलता मिली कि नहीं मिली, लेकिन इन सारी चीज को आप आकलन करने की कोशिश कीजिए। 24 में आने वाला जीवन में एक नया रूट बनाइए। ठीक है, दुनिया में प्यार ही नहीं है और कुछ भी है बहुत प्यार के सिवा। हम ये नहीं कहते हैं प्यार खुद ब खुद आएगी, आपको चाहत करेगी, लेकिन सेल्फ लव के साथ, अपना मकसद के साथ, अपना रूटीन के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, वो सब कुछ होगा। ठीक है, व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत आकांक्षा को पूरा करने का प्यार के नाम देके बदनाम, किसी को बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। प्यार एक दोस्ती है, ईमानदारी है, रिस्पेक्टफुल दोस्ती है, पहचान है, आगे बनाने वाली रिलेशंस है, पार्टनर बनाने वाली बात है। तो ये तब और तभी होगा जब आपको सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो दोस्तों, आगे और किसी वीडियो पर, लेकिन जाने से पहले मेरे भाई, अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको मुझे मदद की ज़रूरत है आपकी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, बात बोरिंग लगे, जो भी लगे, लेकिन कमेंट करो मेरे भाई। ठीक है, फिर कभी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है।